सो है गाइस, मैं हूं रोमिल मकवाना। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक नए सो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं थगिस के चैनल पे एक नए वीडियो पे जिसका नाम है बैटल ग्राउंड शो इज सस्ता बिग बॉस। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। चलो भाई देखो अपने क्या हमें मिला है बिग बॉस प्लस रोडीज प्लस स्प्लिट्सविला प्लस प्लेग्राउंड। यस, सारे शोज का मिलाकर एक शो आया है बैटल ग्राउंड। पता नहीं फुकरा ने तो बोला था वो बिग बॉस में वापस नहीं जाएगा। Missed me, I bet you did. Welcome to another episode of खबरेश शो। यस, एंड आज भी हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है आपके लिए। आप लोग ने नोटिस किया होगा चैनल पे खबरेश भाई थगेश से ज़्यादा एक्टिव है। हाँ बोलते हैं तेरा थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। जब हनी सिंह पे टाइम वैसे आए हो तो हनी सिंह 10 साल को फ्लॉप होगो। आज की डेट में पहले नंबर पे चल रहा हो हनी सिंह दोबारा। एक तो ऐसा लग रहा है सारे बिग बॉस के रनर अप्स को बिठा दिया, सारे के सारे यार। मतलब अगर ये शो का आप प्रोमो देखो, शुरुआत में जो प्रोमो आया था, फेक फाइट की गई थी। ऑनेस्टली लफड़ा सेंटर वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। खाया मेरे को सीखने के बाद इंडस्ट्री में आए हो भाई तुम। उससे पहले जिम ट्रेनर थे, उसके बाद ट्रेनर तो मैं कभी नहीं था, ट्रेनर तो मैं कभी जो भी है इज्जत सबकी है, पर मेरे को देख पूरा कंटेंट बनाता है जिससे मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। आप भी बोलो। नहीं तो ट्रेनर से क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? ये शो में क्या हो रहा है, फुकरा ने रजत को जिम ट्रेनर बोला तो आसिम ऑफेंड हो गया, तो आसिम फुकरा को व्लॉगर बुलाने लगा। तूने हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या? मैंने कब बोला जिम ट्रेनर? सोचा तेरी भाई। ना तो फुकरा व्लॉगर है ना तो रजत जिम ट्रेनर है, आसिम दोनों है। I know I look good and clean shave, right? It's okay, thank you. एक तो मुझे समझ नहीं रहा इतना तू क्या है क्यों पूछ रहे हैं? क्या फायदा इतना फेमस होने का? हाँ, इससे अच्छा तो हम है, फेमस ही नहीं है। फेमस नहीं है ये। फेमस ही नहीं तो टेंशन भी नहीं। वो देखो Guys, आप बिना- लोग बताइए, इतना ये अच्छा famous नहीं है, पूछता comment में क्या? बताइए। नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है तू कौन है, किसी को पता ही नहीं और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। उधर कंटेस्टेंट्स की फटी पड़ी है, ये खुद एक दूसरे को जानते नहीं, तू क्या है पूछ रहे। हम कैसे फेमस होंगे इधर? क्या 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 बुराई है जिम ट्रेनर होने में? जिम ट्रेनर इन लोग से ज्यादा ट्रेंड में आजकल। देखना भाई की आगे न्यूज। अच्छा दिखा जरा। इसमें ग्लास फोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ अब जो दिहाड़ी से कटेगा वो ग्लास का। फाइट सच्ची में रोकनी होती तो सर पे मार देती। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फिटनेस को छोड़ के सब कुछ हो रहा है ये शो में, सब कुछ प्रॉपर बिग बॉस बना दिया है इसको। किसी टास्क के दौरान फुकरा का शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं रहा इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? कुछ बोलो ही मत, वो आसिम चिल्ला के अपने गले की नस फाड़ लेगा अपने आप। हाँ करो ही मत। जोक सपाट। आई होप फुकरा जल्दी रिकवर हो जाए और शो जीत जाए, वरना ये शो में तो सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स हैं, कितनों के नाम से व्यूज लेके निकलवाएंगे उनको। और शो पे एक दूसरे को ये भी बोला जा रहा है कि ऊपर से नीचे 4 बार खरीद लेंगे। एग्जैक्ट 4 बार बोला है। हाँ बोल। ये जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा भाई इतनी सस्ती चीज खरीदने का इतना क्या रहो। बट आगे बढ़ने से पहले रेस्ट इन पीस एसीपी प्रद्युमन कैरेक्टर की डेथ हो गई। अरे अभी तो चालू हुआ था यार, अभी से ड्रामे शुरू कर दिए। ये मीम रियल हो गया। लेकिन फनी चीज ये है कि सोनी वालों ने इसको जिस तरह से पोस्ट किया ना, लोगों को लगा एक्टर ही माना गड़बड़ है। किसी को जरूरत है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी के फोटो पे ही हार चढ़ा दो। मार्केटिंग अपग्रेड करने के लिए स्किल्स चाहिए, जो कि आपको मिलेंगे स्केलर से। ध्यान से सुनो, भी आज के ज़माने में ना हर चीज़ AI ड्रिवन। अब हम बात करेंगे CID। जाहिर सी बात है वो पोस्ट को लेकर फैंस खुश नहीं थे, क्योंकि ऑफकोर्स अब से CID के गाली वाले एडिट्स देखने नहीं मिलेंगे। अरे लेकिन यार इतने सालों बाद CID रिवाइव हुआ था। हाँ, आपने लीड प्रोटैगनिस्ट को ही रिटायर कर दिया, इसीलिए लाए थे। आते ही मार दिए। हेलो एसीपी प्रद्युमन ये। तो इंडियन टीवी आइकन एसीपी प्रद्युमन अब हमारे बीच नहीं रहे। हेलो बेसिकली जो है CID की TRP गिरते जा रही थी, बढ़ नहीं रही थी।
उन्होंने सोचा कुछ प्लॉट ट्विस्ट करके कुछ एक्साइटिंग बनाया जाए, बट ये डिसीजन से फैन बिल्कुल खुश नहीं हुए। आई मीन सीआईडी के फैंस भी अनुराग कश्यप के फैंस की तरह ही है, जब मूवी आती है तब कोई देखने जाता नहीं, जब फ्लॉप हो जाती है तो कल्ट क्लासिक की और कल्ट क्लासिक। जैसा कि आपको पता है ये टीवी वालों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। 60 साल के आदमी को भी पुनर्जन्म करा ही देंगे ये लोग। कर देंगे। You damn straight it is. Fox killed him. Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90. सब देखा है, लेकिन इससे ज़्यादा दुखी और दो लोग थे। दया, जिसे अब कोई दरवाजा तोड़ने बोलेगा नहीं, और एक डॉक्टर सालून थे, इसको फ्री ड्रग टेस्ट करने नहीं मिलेगा। सालून के देखो चैट लीक्स का एरा चल रहा है। तीर्थ परसाना के बाद नीतीश सोनी का चैट अलेजेड चैट लीक हुआ है। ये इस इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में डर का माहौल चल रहा है। इंस्टाग्राम के बाद अब स्नैपचैट पर भी अंडर एज लड़कियों को मैसेज नहीं भेज सकते। तो जिस मीम पेज ने तीर्थ परसाना के चैट्स लीक किए थे, उसी पेज ने नीतीश सोनी के भी स्नैपचैट के चैट्स डाल दिए, और परंपरा के अनुसार यहाँ पर भी डिंग डोंग एक्सपोज हुआ गया है। मैं रात को 9 बजे। तो कुछ खा ले, फ्रूट तो खा ले। हाँ जी, थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। बट एक बात मुझे अच्छी लगी, इस पूरे माहौल में ना कपड़े उतारने की नहीं, फ्रूट्स खाने की बात हो रही थी। बेहतर ही है ना, ओल्ड स्कूल लव गाइस। ओल्ड स्कूल लव का कुछ मजा ही अलग होता है कि नहीं? क्यों? ये तो तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के कुछ जो मर्द है ना वो सुअर बने पड़े हैं। ऐसा केयरिंग पार्टनर, फ्रूट्स खिलाने वाला पार्टनर हर कोई डिजर्व करता है, फिर चाहे वो शादीशुदा। चल एक और खलिया, एक और चल, एक और सामने चल, एक और चल एक और चल पुत्र चल बेटा। ये कॉम्बो तो शायद हर कोई नहीं करता, बट आई डोंट नो ये चैट्स सही है कि नहीं भाई, रिस्क लेना ही नहीं है मुझे। बट देखो ये संकेत है कि जिम ट्रेनर जब आपको बोलता है ना कि सर मेंबरशिप सर ले लिया करो, आपको क्या पता वो कौन से हालातों से गुजर रहा है। कोई मैरिड होकर लड़की सेट करने में लगा है, कोई मैरिड लड़की सेट करने में लगा है, क्या है। लेकिन लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था, अगर मैं होता तो मैं तो भाई एड्रेस कर देता। तो नीतीश सोनी ने भी वो वीडियो देखा हमारा, एंड इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस भी किया। इतना ही नहीं, जो लोग ये चैट्स फैला कर लीक कर रहे थे, बदनामी कर रहे थे नीतीश सोनी की, उन्होंने ये रील देके जवाब दिया। जब इंसान को मेहनत करके नहीं गिराया जा सकता ना, तो लोग कुछ बनाना शुरू करते हैं। भैया आजकल बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या बन जाता। ना मैं ऐसे लोगों पे बर्बाद करूं, और ना ही मैं किसी को देने वाला हूं, ना ही मैं देता हूं, क्योंकि मुझे पता मैं क्या हूं, मेरे भगवान को पता मैं क्या हूं, मेरे मां बाप को पता मैं क्या हूं, और मुझे किसी को फायदे की जरूरत नहीं। एक बात बोलूंगा, अगर यही कोई हरकत एक लड़के ने की होती, लड़की की फेक चेक बना के लड़की को बदनाम करने की, तो सब मर्द की बदनामी चल जाती। कैसा लड़का है तू, लड़की को बदनाम कर रहा है, पर लड़की हरकत करे तुम तो भी मत करो। मैं फिर बोलता हूँ, अपने काम से मतलब रखो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। ये जो भी नमूने हैं, ये 4-5 दिन भोगने वाले हैं, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, इनको व्यूज मिल जाएंगे, फिर ये लोग आपको प्रमोशन करना शुरू कर देंगे। कौन किसका कुत्ता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर ये चैट्स असली निकले, कुत्ता बना के तो पुलिस से याद आया। तो ये पूरे सिचुएशन के बाद नीतीश सोनी ने जितने 10-15 रील डाले, उसमें से एक कांस्टेबल के साथ भी डाला है, जहां ये सर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन पता नहीं कमेंट में सब एक ही चीज़ क्यों बोल रहे थे, मेरा कमेंट डिलीट क्यों किया। लेकिन अगले न्यूज़ की ओर बढ़ने से पहले क्या आपने सोचा है वो लड़की का ध्यान अभी कौन रखेगा? कौन उसे बोलेगा ड्राई फ्रूट्स खाया, सत्तू पाउडर पिया? कौन पूछेगा? तुमको तो बस न्यूज़ देख। अगर मैं आपको बोलूँ कि गवर्नमेंट को हुआ 1700 करोड़ का लॉस, तो आप मानोगे? तो मानो, क्योंकि BSNL भूल गया जियो को 10 साल के लिए बिल करना। दोस्ती में इतना तो चलता है, रहने दो। इधर एक सांस में 1757 करोड़ बोलने में तकलीफ हो रहा है मेरे को। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये 1700 करोड़ वेडिंग गिफ्ट था अंबानी शादी के लिए। मुझे लग रहा है BSNL वाले भूले भी नहीं है, बेचारों का रह गया है। कोई उनको जियो लगा के तो अभी तक अपना 2G चला रहे हैं। और इस न्यूज़ के फटने के बाद BSNL ने अपने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ। अभी क्या उसकी सैलरी से काटोगे 1700 करोड़? जब इसके बारे में रिपोर्टर्स ने पूछताछ की तो पता है BSNL वालों ने क्या बोला? ये सब तो ठीक है, कल का मैच देखा, लगता है धोनी रिटायर होने वाला था। मेरी अपील है, इस इंसिडेंट के बाद BSNL को वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा NGO डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ गाइस, ये सारे जोक्स BSNL के लिए थे। जियो पर थगेश वर्सेस द वर्ल्ड
है, वो आप देख सकते हो, जियो गुड। अब आप सब ने हमें स्टोरीज में इतना टैग कर ही दिया है कि इस मैटर के बारे में बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो आप? हैदराबाद में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कंचा गब्बी बोली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही जगह पे जो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत है। पेड़ काटे जा रहे थे, जानवर मारे जा रहे थे, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं आई। क्यों? जेसीबी की आवाज़ इतनी लाउड जो थी। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो ये पेड़ जंगल इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कंपनीज बनेंगी ऑफ कोर्स, जिसमें फिर नए नए स्टार्टअप्स आएंगे जो कि एनवायरमेंटल इशू के बारे में बात करेंगे। फिर कंपनीज का CSR भी होगा जिसमें वो पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से हैदराबाद का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। बट लोगों को क्या, वो तो AC में बैठकर डिफॉरेस्टेशन के पेपर साइन कर देंगे। बट फॉर्चुनेटली ये सारी कटाई रुक गई जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया कि स्टे लगाओ इस पे। वो तो अच्छा है कि सारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, बोला कि नहीं काटने देंगे जंगल वगैरह, तब ये सब हुआ। देखो उनको फॉरेस्ट वॉरेस्ट का कुछ नहीं था, उनका ये था कि IT पार्क क्यों बन रहा है, हम तो आर्ट्स पढ़ रहे हैं। जाहिलियत की भी हद होती है। बट एक अच्छा लगता है सुन के, जिस देश में मोर को बाइक से कुचल के उसके पंख चोरी करके लोग लेके जाते हैं, उसमें इतना बच्चों ने स्टैंड लिया। बट कई सारे स्टूडेंट्स को अगर आप देखो तो मारा गया, मार पीट कर उनको सीधा जेल में डाल दिया गया। बट अच्छा है, क्या है, उनको भी वो जानवरों का दर्द समझे ना। इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, रील्स बनाकर, एंगेजमेंट बढ़ाकर आवाज़ उठाई सबने। बट नहीं, ऑनेस्टली इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा योगदान था अपने स्टोरीज में जिन्होंने पोस्ट लगाया। वेरी गुड। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। हमने बिहार की कई स्टोरीज सुनी है कि रेलवे ट्रैक चोरी हो गए, ट्रेन चोरी हो गई, ब्रिज चोरी हो गया, लेकिन इस बार ब्रिज बना है। What? ओ भाई साहब। अब आप सोच रहे होगे ये कैसी चोरी है, मैं बताता हूँ। पूर्णिया में कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने एक इलीगल ब्रिज बनाया। यस, पता है क्यों? ताकि वो प्रॉपर्टी के रेट्स इन्फ्लेट करके बढ़ा सके कि हमारे एरिया में ब्रिज है। ये तो लोगों को तब शक हुआ जब चीज़ें बनने लगी गायब होने की जगह पर। इस पुल का काम 6 महीने से शुरू था। यस, फिर भी वहाँ के अथॉरिटीज़ को कुछ पता ही नहीं लगा। पता है क्यों? कैसे लग गया? नोट गिनने में जो बिजी थे। इस प्रोजेक्ट के लिए डीलर्स ने आम जनता से पैसे भी लिए, चंदा इकट्ठा किया कि आप पैसे दो तो आपकी भी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाएंगे। मास्टर प्लान है ये हमारा। इतने नादान लोग हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए ना, उनसे अगर टैक्स लिया जा रहा है तो अच्छा काम थोड़ी होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब गवर्नमेंट JCB लेकर इस ब्रिज को तोड़ने पहुंची तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया। एंड ये देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया कि ट्विटर के बाहर भी प्रोटेस्ट होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शार्क टैंक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के जजेस आ गए ना, उन्होंने भी ऐसी डील कभी देखी नहीं है। गवर्नमेंट को इनको ही हायर कर लेना चाहिए। पूरा ना सही, आधा ब्रिज तो बनाए रहे ना। गाड़ियों का क्या है, रैम समझ के उड़ा देंगे। ऐसे भी गड्ढों की वजह से आधी गाड़ियां तो हवा में ही रहती है। गया। मुझे लगता है ना, इसीलिए ज़्यादा UPSC स्टूडेंट्स ना बिहार से निकलते हैं, बिकॉज वो ऐसी चीज़ों के बारे में उनको इतना पता होता है ना जो बाकी स्टेट के लड़के सोच भी नहीं सकते। इन्होंने फर्स्ट हैंड देखा होता है। अगली न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के पालघर में एक कौवा बोलना सीख गया। पालघर के एक गांव गार गांव में एक कौवा इंसानों की तरह बोलता है। 3 साल पहले एक नन्हा कौवा पेड़ से गिरा। 12वीं की छात्रा तनुजा मुकाने उसे अपने घर ले आई। परिवार ने उसे प्यार से पाला और अब ये कौवा घर वालों से इंसानी आवाज में बातें करता है। मराठी सीखते ही भाई ने ईगल्स को बोला होगा, राहू द्या ना साहेब, राहू द्या। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कौवा बात मराठी में कर रहा है, फिर भी इसका एक्सेंट देखो क्रोएशियन है।
बट ये न्यूज़ कितनी भी फेक लगे आपको, ये गया। न्यूज़ सच्ची है। यस, एंड थोड़े ही दिनों में कौवा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके पत्थरों और पानी की जो समस्या है ना, वो हल करने वाला है। वैसे वो कहा जाता है ना कि अगर कौवा आपके खिड़की पे आके काएं करे तो कोई मेहमान आने वाला रहता है। ये कौवा बताएगा कि कौन सा मेहमान आ रहा है। और इनफैक्ट सुनने में ये भी आया कि ये कौवा दलेर मेहंदी पे बहुत जल्द केस करने वाला है। क्या है भाई, काला कौवा काट खाएगा क्या? काला क्या? देखो, इस कौवा हो या इंसान, रेसिज्म गलत है। मतलब काश थोड़ा जल्दी बोलना सीख जाता, क्या पता गेम ऑफ थ्रोन्स में कास्टिंग हो जाती। हम बढ़ते हैं हमारे कमबैक वाले सेगमेंट में। यूपी के मेरठ में एक 23 साल के लड़के ने अनजान लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पूछने पर भाई ने बताया कि यही उसके डिप्रेशन का इलाज है। वाह, ओके ब्रदर, गया। चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा लगा रखा है। यस, 23 साल का कपिल कुमार बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, जिस वजह से उसे डोपामिन हिट की ज़रूरत थी। चल दिया हिट करने सबको, और ये स्कूटी पे लोगों को मारता था। इतने एक्सीडेंट के न्यूज़ आ रहे हैं, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा केस, ये वो। अब क्या स्कूटी से भी डरे लोग? हाँ, अगर दबंग मेरठ में शूट होती ना तो लोग बोलते थप्पड़ से डर नहीं लगता, स्कूटी वाले से लगता है। कोई क्या है, ड्रग्स दारू का नशा कर रहा होता तो उसको रिहैब भेज देते, अब इसको कहाँ भेजे? तबला क्लासेस। ये महात्मा गांधी जी का ऑपोजिट है, बिना आत्मा के। कोई गाल आगे नहीं कर रहा है, उसको भी मार रहा है। एनीवेज, ऐसे लोग हैं, ऐसे स्कूटी वालों को नहीं, चलने वालों को भी हेलमेट पहनने की जरूरत है। हम बढ़ते हैं साउथ की ओर हमारे अगले सेगमेंट में, रामेश्वरी साउथ। हम आज देख रहे हैं बहुत सारा हमारे सेगमेंट में सब कुछ रिवर्स हो रहा है। तो कर्नाटका में किडनैपर्स ने एक बंदे को पैसे दिए घर जाने के लिए। यस, ट्रू स्टोरी। यस, किडनैपर ने डॉक्टर को किडनैप किया, उससे मांगे 6 और ना मिलने पर डॉक्टर को 300 रुपये दिया, बोला चले जा घर। तो कर्नाटका के जो पीडियाट्रिशियन थे डॉक्टर सुनील, वो सुबह सुबह वॉक करने निकले थे। उसी सुनील और किडनैपिंग आम बात है। तो वो भी वॉक पे निकला था। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो वहाँ उनको किडनैप कर लिया गया। अगर आपको लग रहा है कि फाइनली मुन्ना भाई का सीक्वल बन रहा है तो आप गलत हो। नहीं, यस, वो 300 रुपया बस के भाड़े के लिए दिया था। स्कैम तो किडनैपर्स के साथ हुआ है। या तो पक्का उसने बोला होगा मेरे को कैब में जाना है, और कैब बोल के वो बस में चला गया। So that is for today's guys. अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So signing off. Bye bye.